पिछली वीडियो में हमने पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ाया था। आज भी हम पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें पाइप रेंच, पाइप फिटिंग के समय में औजारों की ज़रूरत पड़ती है। औजारों के बिना पाइपों को फिट नहीं किया जा सकता या इसके साथ सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला है पाइप फिटिंग टूल्स में हमारा पाइप रेंच। पाइप रेंच ज़्यादातर आपने देखा होगा, ठीक है। पाइप रेंच मार्केट में साधारणतः आसानी से प्राप्त हो जाता है, कहीं से भी। घरेलू उपयोग में भी इसका प्रयोग है और मेन प्रयोग इसका जो है प्लम्बर द्वारा किया जाता है। 15 से 60 सेंटीमीटर लंबाई में ये बना होता है, यानी 15 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक के साइज में ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। और व्यास के हिसाब से देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर से लेकर या 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर व्यास तक के पाइपों को पकड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। या इनके द्वारा खोल भी सकते हैं, पाइपों को कस सकते हैं, ठीक है। दूसरा है चेन पाइप रेंच। ये केवल पाइप रेंच था, इसमें एक शब्द बढ़ गया चेन। चेन का मतलब होता है इसमें एक चेन लगी हुई होगी। इसका डिजाइन पाइप रेंच की अपेक्षा अलग है, ठीक है। चेन पाइप रेंच ये बड़े व्यास के पाइपों को खोलने, बांधने या कसने के कार्य में प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो चेन रहती है वो पाइप को बड़े और छोटे व्यास के पाइपों को पकड़ने में कार्य करेगी। पाइप बाइस, ये तो हमारे टूल्स थे। पाइपों को ज़्यादातर हम 2 ही औजारों का प्रयोग करके पाइपों को खोल बांध सकते हैं, जरूरत पड़ने पर और भी औजारों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पाइप बाइस। पाइप बाइस इसमें बी आकृति के 2 जबड़े लगे होते हैं, ठीक है। इसमें गोल पाइप या छड़ को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये क्लैंपिंग का कार्य करती है, पकड़ने का। केवल पाइप बाइस जो रहेगी वो पाइप को केवल पकड़ने का कार्य करेगी। अगर हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, जैसे हाथ से हम पकड़ेंगे किसी पाइप को, क्या हमारे हाथ में पकड़ में आ सकता है? या किसी अन्य औजार से पकड़ेंगे तो फिसल सकता है। लेकिन इसके जो भी आकृति के जबड़े बने होंगे उनमें पाइप के फिसलने की संभावना नहीं होती। इसीलिए इस पाइप बाइस को बनाया गया है और ये मार्केट में साधारणता रूप से आपको मिल जाएगी। साधारण रूप में इसका प्राप्त हम मार्केट से कर सकते हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, ठीक है। पाइप कटर। पाइप कटर के बारे में हम आपको बताते हैं 7.5 से 15 सेंटीमीटर व्यास के पाइपों को काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। कह सकते हैं कि केवल 15 सेंटीमीटर, इससे बड़े व्यास के पाइपों को पाइप कटर के द्वारा नहीं काटा जा सकता, ठीक है। इससे कम वाले ही काटे जा सकते हैं या इतने तक ही व्यास के पाइपों को हम इसके द्वारा काट सकते हैं, या ट्यूब्स वगैरह को भी काट सकते हैं, क्योंकि ट्यूब्स पतले साइज के होते हैं। पाइप डाई, पाइप की बाहरी सतह पर चूड़ी काटने का औजार डाई कहलाता है। डाई के द्वारा बेलनाकार रॉड्स पर भी बाहर से चूड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। डाई के द्वारा बाहर से पाइपों पर चूड़ी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और ये जो धातु है डाई का, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील आदि, क्योंकि कठोर धातु की बनाई जाएंगी तभी मुलायम धातु पर चूड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। अगर मुलायम धातु की डाई होगी तो वो मुलायम धातु पर नहीं चलेगी। इसलिए काटने वाला कोई भी धातु होगा तो वो कठोर होगा, जैसे हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील।
तो डाइयों के बारे में समझ में आ गया कि किसी भी बेलनाकार या रॉड पर या फिर बेलनाकार पाइप पर बाहर से चूड़ियाँ बनाने का औजार डाई कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है टेप। टेप के द्वारा भी हम चूड़ी काटने का कार्य करते हैं, लेकिन टेप्स के द्वारा जो चूड़ियाँ कटेंगी वो अंदरूनी चूड़ियाँ होंगी। किसी भी होल के अंदर, सुराख के अंदर चूड़ी काटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाएगा, या फिर पाइप्स के अंदर चूड़ी काटी जा सकती है। पाइपों के अंदर भी हम टेप के द्वारा चूड़ियाँ काट सकते हैं। टेप जो रहते हैं हमारे 1 और 2 और 3 का एक सेट होता है। सबसे पहले हम पहला टेप प्रयोग करते हैं, उसमें 3 चूड़ियाँ नीचे से घिसी होती हैं, और दूसरे में हमारे लगभग 2 से 4। ठीक है। और तीसरा जो फाइनल टेप होता है उसको डालने के बाद चूड़ियों को हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। पाइप बेंडर, बेंडर का मतलब मोड़ना, पाइपों को मोड़ने वाला औजार पाइप बेंडर कहलाता है। पाइपों को मोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। पाइप बेंडर कहलाता है। पाइप बेंडर से हल्के साइज के या हल्के व्यास के या कम व्यास के पाइपों को ही मोड़ा जा सकता है। अधिक व्यास के पाइपों को हम इसके द्वारा नहीं मोड़ सकते हैं। उसके लिए प्रेस मशीनों की या फिर और बड़ी हाइड्रोलिक मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े पाइपों को मोड़ने के लिए अन्य युक्तियाँ बनाई गई हैं। आज के लिए मैं इतना बताता हूँ। ठीक है।